हेलो गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ एक नया ट्रिक के बारे में, जिसमें आप लोगों को हम पहले 4 ट्रिक दे चुके हैं। इससे पिछले वाला ट्रिक में हमने बताया था कि अगर कोई संयुक्त संख्या है से संबंधित कोई जोड़ या घटाव प्रश्न आते हैं तो इनको हल करने का तरीका हमने बताया था कि पूर्ण संख्या को एक साथ तथा भिन्न को एक साथ जोड़ कर घटाया जाता था। उसमें वो भी किसे थे, ऐसे संयुक्त संख्या थे जिनके भिन्न अलग अलग प्रकार के थे, जिसमें भिन्न अलग अलग प्रकार थे। ये टाइप नंबर 4 में हमने बताया था। आप पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हो इस टाइप नंबर 4 को। तो आज का हमारा नया ट्रिक ये रहा 5 वाला। हमने आपको 5 वाला ट्रिक लिखा हुआ है कि यदि संयुक्त संख्या पर कोई आधारित प्रश्न आते हो तो उनको हल करते समय क्या करना है। तो हल करते समय हमने पूर्ण संख्याओं को एक साथ, देखिए कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं को एक साथ तथा भिन्नों के एक साथ जोड़ने या घटाने पर भिन्न का ऋणात्मक मान 1 से कम आए, अर्थात भिन्नात्मक मान ऋण 1 से कम अर्थात 0 से भी कम होगा तब वो ऋणात्मक मान आएगा। जब 0 से कम रहेगा तभी ना उसका मान ऋणात्मक आएगा, भिन्न का मान। तो कम आएगा तो जो पूर्ण संख्या का योग होगा, जो पूर्ण संख्या अर्थात जो अपूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर 100 तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो उसमें से अगर जो संख्या के योग में से जो पूर्ण संख्या आएगी उसके योग में एक उसमें क्या कहते हैं जोड़ चिन्ह के साथ हम जो आएगा भिन्न, जो भिन्न आएगा उसके साथ हम घटा देते हैं। ठीक है, हम आपको इस ट्रिक को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तब जैसा कि हमने बताया था कि पहले करना क्या है, पहले पूर्ण संख्या को एक साथ भिन्नों को एक साथ रख लेते हैं। तो आइए हम पहले पूर्ण संख्या को और भिन्नों को एक साथ रखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहले रखते हैं तो हमने रखा पहले पूर्ण संख्या को, और बारी किसकी हम लोग की आती थी, भिन्न संख्या को रखने की। हमने आपको पहले ही बता दिया कि पूर्ण संख्या को एक तरफ भिन्नों को एक तरफ रखने के पश्चात ही हम इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो हम भिन्नों को एक साथ रखते हैं। तो रख लिया हमने 2/5 प्लस 1/5, ये हो गया माइनस 2/3। हम चूंकि इधर क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना तो हम इधर निकाल रख देते हैं। 117 प्लस 13 जोड़ेंगे तो 130 होगा। 130 में से 74 को घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा 56। 130 माइनस 74 किया जाए प्लस इसका जब हम हर लेंगे एलसीएम तो हम लोग का 15 आएगा। चूँकि 3 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 56 बचेगा प्लस जब इसको घटाएंगे तो माइनस 1/15 बचेगा। ठीक, इसी के बाद हमारा जो ट्रिक नंबर 5 है आगे का लागू होगा। यही बोला है कि जो है ये जब कर रहा है कि भिन्न को एक जोड़ने या घटाने पर भिन्न का ऋणात्मक मान 1 से कम आए तो पूर्ण संख्या को के योग में एक को जोड़ चिन्ह के साथ अलग कर लेते हैं। हम लोग को क्या करना है, जोड़ चिन्ह के साथ हम लोग को उसको अलग करना है। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट खोल देते हैं इसको। तो हम लोग को करना क्या है, ये पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या में से एक कम करेंगे और इसको भिन्न जो होगा उसको हम लोग
लिख लेंगे। ठीक है, हमने इस बोला था खुद ट्रिक में हमने बताया था कि जो पूर्ण संख्या है उसमें से एक कम करके जो भिन्न का मान एक से कम, अगर एक से बोला है कि एक से कम आएगा अर्थात भिन्न का जो मान एक से कम आएगा तो उसमें हमको करना क्या था, उसमें जो पूर्ण संख्या थी उसमें से एक कम करके भिन्न को घटाना है। तो हम इस भिन्न को घटाते हैं तो 55 प्लस जब इसका लेसन है तो 15 में से एक को घटाएंगे तो 14 बटा में 15 बचेगा। हम इसी को सही संख्या के रूप में कैसे लिख सकते थे, तो 55 सही 14 बटा में 15, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज ट्रिक नंबर आपको 5 बताया है, अर्थात टाइप नंबर हमारा 5 सफलतापूर्वक सफल रहा। हमने आपको शुरू से ही बता दिया कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बैंक कलर के एग्जाम में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास समय भी बहुत कम होता है और एक एक प्रश्न के लिए हमें कुछ मिनट कुछ सेकंड की समय मिलता है। तो हमने चूँकि बताए थे कि आप लोगों को मानसिक क्रिया करनी होती है, जिससे कि इस तरह के ट्रिक से हम क्वेश्चनों को बहुत सफलतापूर्वक हल कर सकते थे। तो दोस्तों आज हमारा टाइप नंबर 5 समाप्त होता है। तो हमारा जो भिन्न के क्वेश्चन का ही हमारा लास्ट ट्रिक रहा, अर्थात हमारा 5 हमने आपको 5 ट्रिक बताया। इतने इसी तरह से आप सारे कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप इतने ही ट्रिक से आप सारे क्वेश्चनों को आप भिन्न के ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमारा भिन्न के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ये ट्रिक समाप्त होता हुआ है। अब हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, अर्थात हम कोई दूसरे प्रकार का ट्रिक लाएंगे जो दूसरे प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमें आसानी सुविधा मिलेगी। तो हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो और नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।